स्वागत है न्यूज 21 में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बसेड़ी की, जहां पर कस्बे की राजौरिया मैरिज गार्डन में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नेमी चंद शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति रितेश शर्मा रहे। मंच संचालन अशोक वर्मा द्वारा किया गया। बैठक का उद्देश्य धौलपुर में 23 मार्च को आयोजित होने जा रहे हैं विप्र समाज के होली मिलन समारोह में बसेड़ी के सभी विप्र बंधुओं को आमंत्रित करना था। और पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने यह बताया कि धौलपुर की मचकुंड रोड स्थित परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में 23 मार्च को दोपहर 1 बजे से होली मिलन समारोह किया जाएगा। बीकानेर के नापासर में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। महज 7 दिन में चोरों को गिरफ्तार करने के बाद इनकी कस्बे में परेड करवाई गई। नापासर एरिया में परेड के दौरान भारी मात्रा में लोग एकत्रित हुए। नापासर मुख्य बाजार स्थित श्री तोलियासर भैरवनाथ मंदिर में 7 दिन पहले अज्ञात चोरों ने चांदी के छत्र चोरी किए थे। पुलिस ने महज 7 दिनों में चूरू से 4 युवकों को गिरफ्तार किया। चोरों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन के वारंट पर पीसी रिमांड लिया गया। थाना अधिकारी लक्ष्मण सुधार ने कहा कि आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में डर रहना आवश्यक है। इस मौके पर नापासर के भैरू भक्ति और ग्रामीणों की अपार भीड़ के बीच में नापासर थाना अधिकारी ने चोरों को मंदिर में शिनाख्त परेड करवाई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ में पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, भैरूनाथ की जय के नारे लगाए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। संपूर्ण भारतवर्ष सहित ब्रज में होली की हुड़दंग के बीच जब उमंगे हिलोर लेती हैं तो कदम थिरके बिना रह ही नहीं जाते। ऐसा ही एक नजारा धुलंडी के दिन भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में उस समय देखने को मिला जब रंग और गुलाल में सराबोर हुए होली मिलन समारोह में नदबई क्षेत्र से बीजेपी विधायक जगत सिंह ने परिवारजनों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं आमजनों के साथ जमकर होली खेली। होली की मस्ती में विधायक जगत सिंह ने ही होली की रसिया गीतों पर जमकर ठुमके लगाकर समा बांध दिया। होली मिलन समारोह में विधायक जगत सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं आमजन के साथ होली खेलने सहित मुंह मीठा कराकर होली की बधाई दी। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। भुसावर कस्बे में होली का त्योहार अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ 200 साल पुरानी परंपरा को जीवंत रखते हुए होली की बारात निकाली गई। इस बारात में दूल्हे को ऊंट पर बैठकर खिरकारी मोहल्ले से जैन मंदिर तक ले जाया गया। बारात राजा मंडी और थाना परिसर से होते हुए जैन मंदिर पहुंची। मंदिर में दूल्हे ने तोरण मारा और फेरे लिए। स्थानीय मान्यता है कि होली के दूल्हे बनने वाले युवक की जल्द ही शादी हो जाती है। कस्बे वासियों ने जगह जगह भांग की ठंडाई से बारात का स्वागत किया। त्योहार के दौरान लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पानी बचाने का संदेश दिया। शाम को विभिन्न समाजों द्वारा लोकगीत गाते हुए धमाल निकाली गई। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सरपंच जयवीर पोसवाल ने अपने क्षेत्र में जनता के साथ मिलकर रंगों का पावन पर्व होली धूमधाम से मनाया। दिन भर क्षेत्रवासियों और समर्थकों का जयवीर पोसवाल को होली की शुभकामनाएं देने के लिए तांता लगा रहा और इसी अवसर पर उन्होंने सभी के साथ गुलाल लगाकर होली खेली और आपसी भाईचारे व प्रेम को बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हमें आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की सीख देता है। छोटे बड़े का सम्मान और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हमेशा क्षेत्र की सेवा में तत्पर रहूंगा और जब भी जनता पुकारेगी उनका बेटा और भाई बनकर उनके साथ खड़ा मिलूंगा। जयवीर पोसवाल ने सोशल मीडिया, व्यक्तिगत मुलाकात और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से होली की शुभकामनाएं देने वाले सभी समर्थक और शुभचिंतकों का दिल से आभार व्यक्त किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अजमेर में भी पुलिस के जवानों के द्वारा होली मानने से इनकार किया। डीपीसी सहित विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस जवानों के द्वारा होली का बहिष्कार किया गया। पुलिस लाइन में तैयारी होने के बाद भी जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। एसपी और अन्य अधिकारी लगातार इस पर वार्ता कर रहे हैं। हालांकि होली मनाने के लिए संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, डीआईजी ओम प्रकाश और एसपी बंदता राणा सहित अन्य अधिकारी होली मनाने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे। अधिकारी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जी सर, आज होली का त्यौहार है। आज परंपरागत रूप से होली के धुलंडी के दूसरे दिन पूरे राज्य में, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जो पुलिस जो है लगातार अपनी ड्यूटियां दे करके जब त्यौहार मन जाता है, जब आप जनता के साथ रह करके त्यौहार मन जाता है, उसके बाद अपना समय निकाल करके जवानों का मनोबल विकसित करने के लिए होली के दिन, ये पुलिस की होली कहते हैं इसको, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब शरीक होते हैं। और पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम वर्षों से हर जिला पुलिस लाइन में और स्टेट लेवल पे आयोजित किया जाता है। तो उसी परंपरागत रूप से आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें सभी पुलिस मुलाजमान शामिल होंगे और आपस में एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। बहिष्कार भी किया जा रहा है। इस तरह के कोई
ऐसी सूचना हमारे पास आई नहीं। अगर है तो देखेंगे, अपनी बात को करने के लिए कई तरह के तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह की कोई सूचना अभी तक अधिकृत रूप से नहीं है। होली के पर्व में अजमेर जिला और अजमेर संभाग के समस्त हमारे जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जो कल ड्यूटी पे थे, वो आज मना रहे हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे क्षेत्र के नागरिक, सभी जो समाज सेवी और सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये आपसी प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है। सब मिलजुल करके मनाएं, समाज में एकजुटता रखें और सबको मिलजुल करके आगे बढ़ने और विकास के लिए संकल्प लेने का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। सभी को इसके ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ये होली के पर्व पे मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जो पुलिस विभाग है उसमें होली के अगले दिन खेली जाती है और आज इस शुभ पर्व पे कल जो है होली का त्यौहार जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक पूरे राजस्थान में संपन्न हुआ, हमारे अजमेर ज़िले में भी संपन्न हुआ। उसके बाद आज के दिन जो है वो मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा के इंदिरा विहार स्थित अपने निजी आवास पर होली का जश्न मनाया। इस मौके पर वे कार्यकर्ताओं और अपने विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों से मिले और सभी को स्नेहपूर्वक गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मंत्री नागर ने कहा कि होली प्रेम, सद्भाव और एकता का प्रतीक है और ये हमें सामाजिक समरसता का संदेश देती है। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली और उज्जवल भविष्य की कामना की। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में लगातार 2 दिनों से जारी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेलों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसान गहरे संकट में है। इसी बीच बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा किसानों से मिलने उनके गांव पहुंची और उनकी समस्याओं को सुना। नीरजा शर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जिला कलेक्टर से वार्ता करेंगी और प्रशासन पर दबाव बनाएंगी ताकि किसानों को उचित आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कल शाम अचानक से ही मौसम बिगड़ गया। तेज़ आंधी और ओले और बारिश काफ़ी हुई। इससे हमारे किसान भाइयों की जो फसल बिल्कुल पकी खड़ी थी और कटने के लिए तैयार थी, कई जगह पर कट भी रही थी, उन हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसके लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि पकी पकाई बिल्कुल फसल का ऐसे समय पर उनका इतना नुकसान हो गया है। त्योहार के दिन, होली के त्योहार के दिन इतना बड़ा नुकसान। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से ये कहती हूँ कि मैं प्रशासन से भी अपील करूँगी और कलेक्टर साहब से भी बात करूँगी और गिरदावरी करा के सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। आप लोग, चिंता का विषय तो है लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। इसके लिए आप लोगों को उचित मुआवजा जरूर मिलेगा। धन्यवाद। खेड़ली निवासी ऑयल मिल संचालक कपूर चंद जैन प्रतिवर्ष गर्मी और सर्दियों में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से मुक्त पक्षी और ग्रामीण प्राणियों की सेवा में लगातार काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष उनके द्वारा अपने खर्चे पर निःशुल्क 2200 परिंदे तथा सर्दियों में 500 पक्षी घर जगह जगह विद्यालय, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर लगवाई गई। कपूरचंद जैन ने इस साल करीब 3000 परिंदे बांटने का लक्ष्य रखा, जो हर एक व्यक्ति उनके पास से ले जाकर भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे ले जाकर लगा सकता है। इसकी शुरुआत आज कृषि उपज मंडी परिसर में कठुमर विधायक रमेश खींची ने की। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने क्या संदेश दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और कई वर्षों से माननीय कपूरचंद जी जैन साहब जो हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए गर्मी के मौसम में या विभिन्न जब भी जो भी मौसम जैसा भी लगातार परिंदे का कई सैकड़ों की संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र में और खासतौर से कठुमर कस्बा के आसपास क्षेत्र में और कस्बा में बहुत सारे परिंदे लगाए। मैं समझता हूँ इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह के जो कोई भी जीव जंतु का नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवी के रूप में और ख़ासतौर से जंतुओं के प्रेमी के रूप में हमारे बीच में रहकर काम करते हैं। मैं बार बार मेरी ओर से, पार्टी की ओर से और सभी हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना चाहूँगा। लगातार इसकी संख्या और बढ़ाते रहें और इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहें, मैं यही उनसे निवेदन करना। और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे जन सरोकार के कार्यों के लिए? मैं समझता हूँ सब हमारे क्षेत्र के सभी जागरूक हैं, लोग सब समझते हैं और अब आप देखना गर्मी का जो मौसम आ रहा है और बहुत सारे समाज सेवी और जो भी भामाशाह हैं
वो आगे आएंगे और इस काम को अंजाम देंगे। करौली में इस बार पुलिस जवानों ने रंगों के पर्व होली को शानदार तरीके से मनाया। पुलिस लाइन और थानों में होली का विशेष आयोजन किया गया, जो एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एसपी गुमन राम हिंडौनी, एसपी सत्येंद्र पाल, डीएसपी अनुज शुभम, कैला देवी, डीएसपी मीना और महिला थानाधिकारी रुकमणी गुर्जर ने जवानों संग गुलाल उड़ाया और जमकर डांस किया। पुलिस जवानों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। जुरानी एसपी गुमन राम के डांस ने माहौल में जोश भर दिया। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय भी पुलिस जवानों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। हालांकि इस बार पुलिस जवानों ने बजट को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। बावजूद इसके सभी पुलिसकर्मी वर्दी में ही रंगों का आनंद लेते दिखे। इस कार्यक्रम में कोतवाली थानाधिकारी आध्यात्म गौतम, लांगरा थाने का अधिकारी वासुदेव प्रसाद, मामचारी थानाधिकारी और भी कई लोग उपस्थित रहे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। आबू रोड के चंडेला गांव में देर रात हिंसा का माहौल बन गया, जब करीब 18 से ज्यादा लोगों ने 2 युवकों पर अचानक हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें एक युवक की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते सदर पुलिस मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। डीएसपी गौमाराम चौधरी भी माउंट आबू से मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया और पुलिस बल तैनात कर दिया गया। डीएसपी के निर्देशन में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।